नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम हिंदी टीजीटी पीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के पूर्व हिंदी गद्य का निम्नलिखित में कौन सा रूप मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण किस रचना में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंद छंद वर्णन की महिमा। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ रचना के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामप्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1800। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दौलत राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास अंग्रेजों ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु से पूर्व निम्नलिखित में कौन हिंदी गद्य लेखक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राय कृष्ण दास। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, सितारे हिंद किस लेखक की उपाधि थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजा शिव प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में सदल मिश्र की कौन सी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नासकेतोपाख्यान। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कलकत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तंड मार्तंड क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तंड मार्तंड। अगला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद ने हिंदी के किस रूप का प्रचार किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अरबी फारसी मिश्रित रूप। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार में निम्नलिखित में किसका योगदान नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीर्थयात्री। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस लेखक ने हिंदुस्तानी का विरोध कर संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पत्र पत्रिका भारतेंदु युग से पूर्व की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग को किस काल की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पुनर्जागरण काल। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की समय सीमा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1850 से 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी प्रदीप के संपादक थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र निम्नलिखित में किसके संपादक नहीं थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारतेंदु। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र किसके संपादक थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समाचार सुधा वर्षण। अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु के समय में हिंदी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बनारस।
अगला प्रश्न है, किस पत्रिका का नाम भारतेंदु ने बदलकर हरिश्चंद्र पत्रिका रख दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरिश्चंद्र मैगजीन। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कानपुर। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु युगीन हिंदी गद्य की कौन सी विशेषता उसकी कमी भी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्याकरण की स्वच्छंदता। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा लेखक था जिसकी रचनाओं को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल उक्ति किसने कही? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण सुधारकाल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मुख्य योगदान किसमें है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिंदी भाषा का परिष्कार और परिमार्जन। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी युग के गद्य लेखकों में कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका सरस्वती के संपादक थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पत्र पत्रिका द्विवेदी युग की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हंस। अगला प्रश्न देखते हैं, काशी नागरी प्रचार सही उत्तर होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, कामता प्रसाद गुरु किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्याकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से ललित निबंधकार कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध संकलन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, समालोचक पत्रिका के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रताप पत्र के संपादक थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने किस पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हंस। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्रिका और संपादक में कौन विषम संयोजन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, माधुरी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती किसके संपादक थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धर्मयुग। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका से नई कविता का आरंभ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नई कविता से। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का स्थापना वर्ष है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1910 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का सर्वप्रथम छापाखाना प्रेस कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलकत्ता। अगला प्रश्न है, निराला के संपादन में निकलने वाला पत्र मतवाला कहाँ से प्रकाशित होता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कलकत्ता। अगला प्रश्न है, निम्न साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न है,
रस्क समाज कहाँ की साहित्य संस्था थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काशी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पत्र को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बंगवासी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बनारस अखबार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।